नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आपका थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, लेकिन माइकल चाचा जो है खरीदने पर लगे हुए हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट डाउन है अप है, बीटीसी का प्राइस क्या, उनको खरीदने से मतलब है। बहुत बड़ी बाइंग की है, कितनी की है वही बताते हैं। आज में आज क्या अपडेट आया, उससे प्राइस का कितना इंपैक्ट हुआ वही बताएंगे। वजीरेक्स में क्या हो रहा है आपके फंड का, वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक मीम कॉइन की कैटेगरी का कॉइन आपका रॉबिनहुड पर आ गया, जो अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम पर पहले दिया, ट्विटर पर भी दिया। तो उसके लिए आप जो है दोनों को ज्वाइन जरूर करें। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पहले वजीरेक्स का थोड़ा सा ले लेते हैं कि वजीरेक्स में क्या। तो देखिए, वजीरेक्स आपके लिए वही कैलकुलेटर वाला जो सीन इसका चल रहा है, वो आपके लिए फिर से कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट का सीन लेके आया है। लेकिन भाई, इसको चाहे प्रॉफिट देना है चाहे फंड देना है, कहीं से देना तो शुरू करे। हमारा जो मेन मुद्दा है वो वही है। और सवाल भी वही आते हैं कि देगा कब। भाई, ये किसी को नहीं पता देगा क्यों, क्योंकि वजीरेक्स के जो भी टीम है और उसके पीछे निश्चल सेठी है या और जो भी है उनके, इनका मुझे तो नीयत कहीं भी साफ लगती नहीं कि ये आपको कुछ देने वाले हैं। भाई, इनके ठीक है बयान आते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन हम उनको कोई सवाल कर ही नहीं सकते। हर जगह तो हमें ब्लॉक किया हुआ है। अब यहाँ वही है कि वो जो कह देते हैं वो हम सुन लेते हैं और वही आपको अपडेट देते हैं। अब है आप कैलकुलेटर पे, मैंने अभी पीछे वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि कैलकुलेटर के हिसाब से क्या मिल रहा है। उसमें कुछ फेरबदल हुआ है, आप जाकर फिर से कैलकुलेटर पर में चेक कर लीजिए। यानी आप अपना ऐप खोलेंगे, आपको सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन फंड में चीज है कि देगा कब, किसी को नहीं पता। मैं आपसे कहूं ठीक है कि ये जनवरी में देगा या फरवरी में देगा, भाई जिस दिन देना होगा उस दिन ये कोई डिक्लेरेशन तो करेंगे ही आके। तो इसलिए ये डेट किसी को नहीं पता कि वजीरेक्स पे फंड आपका कब मिलेगा या वजीरेक्स पे ट्रेडिंग आपकी कब स्टार्ट होगी, कोई नहीं जानता। तो इसलिए भाई, वजीरेक्स पे तो जैसा आप अपडेट रहिए, जो भी उनका अनाउंसमेंट होता है उसको देखते रहिए भाई। इसके अलावा इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो हुआ वजीरेक्स का। अब आते हैं कि आज माइकल चचा ने एक बहुत बड़ी बाइंग कर डाली और वो थी आपकी 55,500 बीटीसी की। यानी अभी भाई पीछे 57,000 के आसपास जो बाई किया, और अब ज्यादा दिन हुए भी नहीं है, और यहां पर जो है लगभग $5.4 बिलियन खर्च करके इतना और आज खरीद डाला। यानी कि उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीटीसी का प्राइस क्या। इस प्राइस क्या था वही बताया था, 97,800 प्राइस पर इन्होंने 55,500 बीटीसी खरीदा। अब ये है एसआईपी का इनका एक, वो कहते हैं कि राम बाण जिसे कहते हैं। यानी कि एसआईपी इनकी कभी बंद नहीं होती, प्राइस चाहे कहीं भी जाए। अब इसे होता क्या है, एवरेज प्राइस आपका जो भी है वो एक बहुत सेटल हो जाता है, और एवरेज प्राइस इनका हमेशा से प्रॉफिट में ही है। अब तो जब से बीटीसी आ गया है ऊपर, तब से तो इनका बस वो कहते हैं बिलियंस का प्रॉफिट चल रहा है। तो भाई ये है एसआईपी। तभी मैं तो हमेशा से आपसे वही कहता हूँ, जो आपके पास है थोड़ा थोड़ा अगर फंड है तो एसआईपी करते रहिए। 100 के उसकी नज़र में अब हो सकता है इसी महीने में हो, तो उसको तो फिर से प्रॉफिट होना है। तो ये है माइकल सेलर का हाल। और यहां पर मैं कवर कर देता हूं आइस को भी, क्योंकि आइस में मैंने आपसे दोपहर के वीडियो में भी कहा था कि देखिए कोई एक अपडेट आने वाला है। देखो, मुझे भी नहीं पता था कि अपडेट होगा क्या, क्योंकि ब्रिज भी आ सकता था, 100 वैलिडेटर पूर्ण होने की न्यूज भी आ सकती थी। मेननेट तो मैंने आपको बहुत क्लियर पहले क्या बोला कि दिसंबर से पहले नहीं आएगा, यानी 15 दिसंबर के बाद। लेकिन यहां इन्होंने एक टोक्यो एक्सचेंज है, उसका कोई टैप टू अर्न का एक प्रोजेक्ट उन्होंने, लेकिन यहां पर आइस नेटवर्क आपके लिए एक और नया माइनिंग प्रोजेक्ट लेके आ गया है, और वो है एक तरह से मेयर्स के नाम से। ये है आपका टोक्यो एक्सचेंज है उसका प्रोजेक्ट, यानी इनके इकोसिस्टम पर एक और माइनिंग प्रोजेक्ट आ गया है। तो भाई देखो, मैंने तो ज्वाइन किया है और मैंने लिंक भी आपको शेयर किया है, ट्विटर पर भी है, टेलीग्राम पर भी है, जहां से भी आप चाहो ज्वाइन कर सकते हो। भाई कोई फोर्स नहीं है कि करना ही करना है, आपकी मर्जी है। आप करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते तो आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन मेरा काम है आपके सामने प्रोजेक्ट को लाना। तो आइस नेटवर्क के और भी प्रोजेक्ट हैं, और बहुत जल्दी जो डीआरएक्स आप माइन कर रहे हैं, 4 तारीख को इसका टीजीई है। तो उससे पहले आप जो भी उसमें और टास्क वगैरह हैं वो कर लीजिए, जिससे कम से कम आप जो है एलिजिबल रहें उसके एयर ड्रॉप के लिए। तो 4 दिसंबर बहुत ज़्यादा आप दूर नहीं है, तो एक माइनिंग प्रोजेक्ट आइस नेटवर्क का खत्म हो जाएगा। कौन सा? डीआरएक्स। तो ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर ये नया प्रोजेक्ट आपको जो है, तो आप चाहो तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि क्रिप्टो मेयर्स को। और लिंक आपको जो है मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, ट्विटर पर मिलेगा, वहां से जाके इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं जो एक और नया अपडेट, वो है WIF, जो एक मीम कॉइंस जिसको रॉबिनहुड ने लिस्ट कर दिया है। अब ये अपडेट मैं आपको पहले ही ट्विटर पर दे चुका था। और देखिए, आजकल ये जितने भी आपके बड़े एक्सचेंज हैं, चाहे रॉबिनहुड है, कॉइनबेस है, ये क्या हैं,
आजकल अब मीम कॉइन्स को ही लिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े, मैंने आपको अभी 2 दिन पहले ही बोला भी था कि भाई बड़े अब एक्सचेंज भी क्या करें, मजबूरी है, उनके सामने और कोई प्रोजेक्ट है नहीं, यही प्रोजेक्ट हैं जो कहीं ना कहीं यूजर बेस भी इनके पास है और फंड भी है इनके पास अभी जो करंट में आ रहे हैं। तो भाई इनकी मजबूरी है, चाहे कितने ही बड़े हैं, इनको भी तो यूजर बेस तो चाहिए। तो भाई WIF डॉगविफ्ट जो है आपका रॉबिनहुड पर लिस्ट हुआ और प्राइस भी इसका अच्छा खासा स्पाइक मार गया। तो यहाँ इसको बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी अब एक्सचेंज नहीं लिस्ट कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, तो एक ना एक दिन करेगा जरूर। तो आप उनकी लिस्ट में ये देखिए कि कौन सा बड़ा एक्सचेंज है जो अभी लिस्ट नहीं किया है। तो कुछ प्रोजेक्टों को ऐसा अपनी नज़र में रखिए, अचानक से कोई न्यूज आती है, स्पाइक करता है, उसका सिर्फ प्रॉफिट का फायदा उठाइए। तो जब मैंने इसको शेयर किया था तब भी आप इसका एक प्रॉफिट ले सकते थे। अब नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होगा आपका बोंक का, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोंक भी बहुत जल्दी आपका रॉबिनहुड पर आ सकता है, क्योंकि इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। तो थोड़ा सा नज़र जरूर बना के रखें बोंक पर भी। और यहाँ भाई देखिए, मैं अब आपसे ये नहीं कहूँगा, जैसे जैसे मार्केट आपका ठीक है अच्छा ग्रो कर रहा है, अभी कोई सा भी टोकन उठा के देखो तो लगभग आपको प्रॉफिट तो देगा ही देगा। अब यहाँ ये कहोगे ये वाले 10 ले लो या ये वाले 5 ले लो, उनमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ सीन है कि यही 5 जाएंगे। भाई इतने टोकन हैं, सभी चलेंगे, क्योंकि जब बुल मार्केट चलता है ना, तब कुछ भी हो, कूड़ा भी हो, वो भी एक अच्छा प्रॉफिट देता है। तो यहाँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कि ठीक है ये वाले 10 ले लो, तो भाई वो मुझे कोई ठीक नहीं लगा। मैं एक एक प्रोजेक्ट जो है कवर करता रहूँगा, जैसे कर भी रहा हूँ। अभी क्या था, आज एक मिक्स बहुत सारे सवाल हो गए थे, तो इसलिए एक ऐसा अपडेट देना आपके लिए जरूरी था। तो यहाँ पर अब जैसे WIF है, अब इसमें मुझे नहीं लगता कि अब इसको अभी ज्वाइन करने का कोई फायदा है। यानी WIF में अभी एक तरह से स्पाइक तो हो चुका, अब थोड़ा सा आप जो है इसको वेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि या तो और लिस्टिंग की आप न्यूज़ कोई देखें, जब किसी और एक्सचेंज पर आने वाला हो तब आप उस चीज़ को पहले एंट्री मारें, क्योंकि एग्जिट लिक्विडिटी बनने की कोशिश कभी मत किया करो। सबसे बड़ी कमजोरी हम लोग की यही है कि जब प्राइस ऊपर चला जाता है ना, तब हम एंट्री मारने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, एग्जिट लिक्विडिटी, यानी बड़े लोग तब जो है निकलने की फिराक में होते हैं और हम लोग तब एंट्री करते हैं। तो ऐसा काम नहीं करो कभी भी, किसी भी प्रोजेक्ट में। कोशिश वही करो जब वो नीचे है तभी बाय करो और ऊपर जाके आप एग्जिट करो, यही सीन है। वरना भाई अगर एग्जिट लिक्विडिटी बनते रहोगे तो फिर पैसा फंसता ही रहेगा। ये क्रिप्टो मार्केट है, कितना भी पैसा डाल दो वो कम ही रहेगा। तो इसलिए अपडेट रहो, सोशल मीडिया पर सारी न्यूज़ें आती हैं, चाहे आप ट्विटर ज्वाइन करो, चाहे टेलीग्राम ज्वाइन करो, कम से कम वहाँ जो भी चीज़ें आएंगी तो आप कम से कम अर्ली में अपडेट तो हो जाओगे। तो इसलिए भाई थोड़ा सा बोंक पे फोकस रखना। अब ये डेट नहीं मैं बता सकता कि कब होगा लिस्ट, कभी भी हो सकता है, तो थोड़ा सा इस पे फोकस जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।